नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके सवाल राजस्थान कला संस्कृति में तो बनते ही है, साथ ही साथ राजस्थान के इतिहास में भी बनते हैं। इसमें क्या होता है कि ये दुर्ग टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सवाल तो आता ही है इसका, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है कि महत्वपूर्ण टॉपिक में किसी दुर्ग के बारे में ना पूछ के उससे पहले की पूर्व रेखा के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि जैसे कि आपको सवाल आ जाता है कि राजस्थान में पारिक दुर्ग कौन सा है। अब जब आपको यही बताने की पारिक होता क्या है तो आप उसके बारे में बताओगे कैसे। तो आज हम उसकी पूर्व रेखा पढ़ेंगे कि कौन से दुर्ग कौन कौन से प्रकार के होते हैं और उसके प्रमाण कहाँ से मिले। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी दुर्गों के हम सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और पहले के जमाने में राजा महाराजा अपने जो लक्ष्य की प्राप्ति करते थे, यानी अपने राज्य का विस्तार करते थे, अपने राज्य में जनता की सेवा करते थे, इसके लिए उसके आसपास के राजा उनके खिलाफ हो जाते थे। तो वही अपने जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, अपने टारगेट यानी जो भी आपका लक्ष्य है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएएस, यूपीएससी, बहुत सी चीजें हो सकती है। तब क्या करते हैं कि हम तैयारी में लग जाते हैं, तो बहुत से पड़ोसी होते हैं, अपने रिलेटिव होते हैं, वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी, यदि मंजिल आसमान पे है तो मुझे उसे उतारना होगा। यदि मंजिल आसमान पे है तो मुझे उसे उतारना होगा। अगर सब मेरे खिलाफ है तो सबको हारना होगा। अगर सब मेरे खिलाफ है तो सबको हारना होगा, ठीक है। तो आज हम इस दुर्ग के टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। सामान्य जानकारी कि परिख दुर्ग क्या होता है, वन दुर्ग क्या होता है, गिरि दुर्ग क्या होता है, इस चीज के बारे में हम आपको आसानी से समझाऊंगा, आसानी सामान्य भाषा में समझाऊंगा, कोई कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। देखते हैं, चलो। दुर्ग यानी किले भी कहते हैं, इसको गढ़ भी कहते हैं। वो कहते हैं ये हमारा गढ़ है। गढ़ कहते हैं इसलिए क्योंकि वहां पर मजबूती का प्रतीक है कि, ठीक है। अब इसका प्रथम प्रमाण, दुर्गों का प्रथम प्रमाण हमें हड़प्पा से मिला था, ठीक है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्षेत्र है, ठीक है, जहां से हमें इस दुर्ग के प्रमाण मिलते हैं। क्योंकि हड़प्पा दो भागों में वितरित है, एक तो नगर और एक था दुर्ग, ठीक है। तो हमें दुर्ग के पहले प्रमाण हड़प्पा से मिले हैं। दूसरा है कि इसका प्रथम वर्गीकरण, यानी इसके सबसे पहले इसका प्रकार बताने का कार्य मनुस्मृति में किया गया, जहां इसके 6 प्रकार बताए गए दुर्गों के, ठीक है। हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए बता देता हूं। और कौटिल्य ने 4 प्रकार बताए दुर्गों के। अब कौटिल्य ने 4 प्रकार कौन कौन से बताए, एक तो गिरि दुर्ग, एक औदुर्ग दुर्ग, औदुर्ग का मतलब होता है जल दुर्ग, ठीक है, वन दुर्ग और धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग यानी समतल जमीन पर। ये मैं आपको भी लगातार बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अब है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण माना गया शुक्र नीति के अनुसार। शुक्र नीति के अनुसार अपने वनों के प्रकार है 9 कुल। कुल कितने प्रकार है? 9 प्रकार है। इसके बारे में हम 9 के 9 प्रकार पढ़ेंगे कि कौन कौन से और ये क्या चीज होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहला प्रकार हमको याद रखना है गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग से तात्पर्य कि ऐसे दुर्ग जिनका निर्माण पर्वतों पर करवाया गया हो, यानी किसी पहाड़ पर करवाया गया हो। जैसे कि हमारे राजस्थान में पहाड़ पर कौन कौन से दुर्ग है, जैसे कि उदाहरण देता हूं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग है, आमेर दुर्ग है। ये सारे गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये पर्वतों पर बनाए गए हैं, ठीक है। गिरि दुर्ग का अर्थ ये होता है। दूसरा है एरन दुर्ग। एरन दुर्ग का मतलब क्या होता है? आपको सवाल आ जाए कि एरन दुर्ग इनमें से कौन सा है, तो हमें एरन का मतलब ही पता नहीं होगा तो हम कैसे बताएंगे। तो देखो, एरन दुर्ग से तात्पर्य कि ऐसे दुर्ग जहां पर जाने का रास्ता बहुत ही दुर्गम हो, यानी बहुत ही कठिन हो, जहां पर जाने के लिए हमारे पसीने छूट जाए एक तरह से, ऐसे दुर्गों को एरन दुर्ग कहा जाता है। जैसे कि रणथंभौर का दुर्ग, जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग। यहाँ पर जाने के लिए मतलब हमें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है, यानी हमारे पैर दर्द करने लग जाते हैं, पसीने से लथपथ हो जाते हैं, बहुत ही कठिन रास्ता है उसका, उसको एरन दुर्ग बोलते हैं, ठीक है। जैसलमेर के लिए तो एक कहावत भी बोली गई है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, शरीर राखे बख्तरबंद, ते पहुंचे जैसलमेर। यानी आपको घोड़ा, अब वहां पर अगर आपको जाना है तो आपको घोड़ा लकड़ी का होना चाहिए, पग पत्थर के होने चाहिए, और शरीर एकदम एकदम बख्तरबंद यानी पैक होना चाहिए, तभी आप जैसलमेर पहुंच सकते हैं। ऐसा ऐसी तो कहावत कही गई है सोनारगढ़ के बारे में, ठीक है। अब तीसरा दुर्ग है
जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग, यानी ऐसे दुर्ग जो जल के अंदर बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे अपने क्या नाम है, गागरोन का दुर्ग, ये जल दुर्ग है, ठीक है। ये किन्हीं नदियों के संगम पर बनाए गए हैं, इसलिए इनको जल दुर्ग कहा जाता है। चौथा है वन दुर्ग। वन दुर्ग यानी जो जंगलों के बीच में बनाए गए, यानी सेना आक्रमण करती थी तो उनको जंगल को पार करते हुए वहां पर आना पड़ता था, इसलिए जंगल के बीच में बनाएंगे। जैसे रणथंभौर का दुर्ग, ये 7 पहाड़ियों से घिरा है दुर्ग, ठीक है। ये वन दुर्ग। पांचवा दुर्ग है परिध। अब आप पूछोगे कि परिध का मतलब ही क्या होता है। परिध दुर्ग से तात्पर्य है कि चारों ओर एक दीवार का निर्माण, अर्थात परकोटे का निर्माण। जैसे कि अपने राजस्थान, एशिया की सबसे बड़ी दीवार चीन की दीवार है, एशिया के पूरे भारत की सबसे बड़ी दीवार चीन है। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे अपने आती है कुंभलगढ़ की दीवार। तो ये कुंभलगढ़ का दुर्ग पारिद दुर्ग कहलाता है, ठीक है। तो ये पारिद दुर्ग अपना कुंभलगढ़ का, जहां पर 36 किलोमीटर लंबी दीवार, जो 8 मीटर चौड़ी दीवार है कुंभलगढ़ की, जिसको राजस्थान के भारत की महान दीवार माना जाता है, ठीक है। छठा दुर्ग है परिख दुर्ग। परिख दुर्ग, देखो पीछे ख आ रहा है, ख को आपको पकड़ना है। ख से तात्पर्य खाई वाला दुर्ग, यानी ऐसा दुर्ग जो बहुत गहरी खाई में बना हुआ, ऐसे को परिख दुर्ग बोलते हैं। जैसे अपने राजस्थान में इसका एक उदाहरण है लोहागढ़। लोहागढ़ लगभग राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग भी है, लेकिन ये खाई में बनाया गया है, ठीक है, इसलिए इसको परिख दुर्ग बोलते हैं, ठीक है। सातवां दुर्ग है सैन्य दुर्ग। अब सैन्य दुर्ग का ऐसा दुर्ग जहां पर अपने सैनिकों के निवास के लिए स्पेशल बनाया गया, जहां पर सेना का संचार, जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, ये सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। आठवां दुर्ग है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग से तात्पर्य ऐसा दुर्ग जहां पर सैनिकों के साथ साथ जनता भी वहां की निवास करती है, ऐसे दुर्गों को सहाय दुर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नौवां दुर्ग धानवन। धानवन दुर्ग से तात्पर्य कि जो समतल धरातल पर बनाए गए दुर्ग है, ठीक है, उनको धानवन, जैसे कि जूनागढ़ का किला हुआ, ये भटनेर का किला हुआ, ये सारे धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। समतल धरातल पर मैदान में बनाए गए दुर्ग है, ठीक है। ये 9 प्रकार आपको याद रखने हैं, ठीक है। गिरी दुर्ग, पर्वतों में बनाए गए। एरन दुर्ग, जहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन हो। जल अवदुर्ग दुर्ग, यानी जल के अंदर बनाए गए या नदियों के संगम में बनाए गए। वन दुर्ग, यानी जंगलों के बीच में बनाए गए हैं। पारिक दुर्ग यानी खाई के अंदर बनाए गए। परिध दुर्ग यानी जिसके चारों तरफ परकोटे का निर्माण करवाया गया। सैन्य दुर्ग यानी जहां पर सैनिक निवास करते हैं। सहाय दुर्ग यानी सैनिक और जनता निवास करती है। और धानवन दुर्ग यानी समतल धरातल पर बनाए गए दुर्ग, ठीक है। ये शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग हो गए। हमारे राजस्थान में मुख्यतः 6 दुर्गों के बारे में सवाल बनते हैं। 6 दुर्ग, क्यों उन 6 दुर्गों के बारे में सवाल बनते हैं, ये भी आपके मन में सवाल आएगा। इसलिए क्योंकि यूनेस्को ने राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को ने राजस्थान के 6 दुर्गों को अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया है। जब कोई यूनेस्को अपनी विश्व धरोहर में किसी दुर्ग या किसी धरोहर संपत्ति को शामिल करता है ना, तो उसके लिए वो कुछ आर्थिक फंडिंग और सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो यूनेस्को ने अपने राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर में शामिल किया था। कब किया था? 21 जून 2013 को। अब ये 6 दुर्ग कौन कौन से हैं? 6 दुर्ग, उसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा याद करने की। कभी कभार क्या होता है, हम रटते हैं तब याद नहीं रहता है, तब आपको वो ट्रिक याद रखनी है। कौन कौन सी? बस 3 फल के ये नाम याद रखने, गाजर, चीकू, आम। ये तो आप याद ही रख ही सकते हैं। अब चलो, गा से मतलब, गा से गागरौन। गा से गागरौन दुर्ग। जैसे
जैसलमेर। र से रणथंभौर। ची से चित्तौड़गढ़। कु से कुंभलगढ़। आम से आमेर। ठीक है, आपको ये 6 दुर्गों के नाम याद रखने हैं। गा से गागरोन दुर्ग, जैसे जैसलमेर दुर्ग, र से रणथंभौर दुर्ग, ची से चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कु से कुंभलगढ़ दुर्ग और आम से आमेर दुर्ग। इन 6 दुर्गों को यूनेस्को ने 21 जून 2013 को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब एक सामान्य जानकारी बात कर लेते हैं जिसके बारे में। ये मान लो अपना राजस्थान है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ठीक है, अब उत्तरी सीमा पर यहाँ पर दुर्ग कौन सा है जिसको उत्तरी सीमा का पैरी कहते हैं? यहाँ पर दुर्ग है भटनेर दुर्ग। ठीक है, भटनेर आया हनुमानगढ़ में। उत्तरी सीमा का पैरी तो हो गया भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में। दक्षिणी सीमा का पैरी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। पूर्वी सीमा का पैरी लोहागढ़। और पश्चिमी सीमा का पैरी सोनारगढ़, जैसलमेर। ये कुछ चीजें आपको याद, और राजस्थान में सबसे मध्य का जिला ये भी आपको याद रखना जहां पर सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण हुए। ठीक है, तारागढ़ किला। सर्वाधिक यहाँ पर आक्रमण क्यों हुए? क्योंकि कोई भी चीज होती है तब क्या करते हैं हम उसके हृदय पर आक्रमण करते हैं। हृदय से तात्पर्य हमारे बीच में, राजस्थान के बीचों बीच वाले क्षेत्र को सभी लोग आपस में जीतना चाहते थे, इसलिए सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए तो वो तारागढ़ पर आक्रमण। तारागढ़ अजमेर में आए हुए। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, विदेशी कोई भी विदेशी आक्रमण करता था तो ऊपर के मार्ग से आक्रमण करता था। तो ऊपर के मार्ग से आक्रमण करते हुए सबसे पहला दुर्ग कौन सा आता है? भटनेर दुर्ग। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण लिख देता हूं मैं। आक्रमण। ठीक है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर और स्थानीय आक्रमण तारागढ़। ये हो गया अपने राजस्थान के कुछ जनरल नॉलेज। कुछ और जनरल नॉलेज आपको बता देता हूं मैं। सर्वाधिक बुर्ज वाला किला कौन सा है? जैसलमेर यानी सोनारगढ़, 99 बुर्ज। ठीक है, सबसे खाई में स्थित दुर्ग, खाई वाला मैंने आपको बताया लोहागढ़, भरतपुर। सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीन दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है भटनेर दुर्ग। और सबसे नवीनतम मोहनगढ़ जैसलमेर। अगर ये ऑप्शन में ना आए तो लोहागढ़। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और वो स्थानीय आक्रमण वाला तारागढ़ है ही, और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर दुर्ग। ठीक है, ये अपने दुर्गों के बारे में सामान्य नॉलेज। ज्यादातर दुर्गों की पृष्ठभूमि से सवाल बनते हैं तो इन्हीं में से बनते हैं। बहुत मुश्किल है कि कोई से बात समझे। अब हम क्या करेंगे कि अगले वीडियो में एक एक दुर्ग करके सारे दुर्गों को मैं आपको अच्छे से आसान भाषा में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और तब तक के लिए आपको ये याद करना है, पृष्ठभूमि पहले आपको याद करनी है। किसी भी दुर्ग को याद करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परिघ दुर्ग क्या है, परिध दुर्ग क्या है, कौन कौन से दुर्ग अपने यूनेस्को में शामिल है, कौन कौन से यूनेस्को में शामिल नहीं है। मैं आपको एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट दुर्ग में आपको
अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, एक एक दुर्ग पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में हम सभी दुर्गों के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे, ठीक है। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।